हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता माउंट क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले बुक निकालिए। बुक का नाम है यूनिवर्सल साइंस, ताकि हम जो पढ़ाएं उसको आप लोग लाइन बाय लाइन समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बुक निकालिए, चैप्टर नंबर 14 खोलिए। और पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर के 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास किए हैं, फिर कुछ टॉपिक कवर किए हैं और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग उसके आगे आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाई स्पीड विंड काउजेज रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, तो हाई स्पीड जो होता है विंड का, वो क्या काउज करता है? एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट विंड इज काउज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि विंड जो होता है वो किसके कारण से होता है? टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है दो डिफरेंट रीजन्स होने के डिफरेंट रीजन्स में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है? विंड काउज होता है। ठीक है, सपोज एक रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे रीजन में टेम्परेचर कम है, तो क्या होता है? जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे विंड क्या होता है उसका? वो टेम्परेचर हाई हो जाता है उसका। तो हाई होने से विंड का जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड होने से वो जो विंड तो क्या होगा? वो ऊपर की तरफ अप होगा, राइज, तो नीचे वैकेंट हो जाएगा। तो वैकेंट होने से क्या होगा? वो कोल्ड रीजन का जो एयर है वो उस वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरह से क्या होता है? विंड का फ्लो होता है। तो विंड फ्लो होता है तो वो विंड का काउज होता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि विंड का काउज जो क्यों होता है? टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंट रीजन में होने की वजह से होता है। ठीक है, वी हैव आल्सो डिस्कस दैट द चेंज इन टेम्परेचर गिव्स राइज टू चेंज इन एयर प्रेशर। हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर में अगर चेंज आएगा तो उससे क्या होगा? एयर प्रेशर में भी चेंज आएगा। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? एयर प्रेशर भी आपका क्या होगा बताइए। देखिए, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर में पढ़े ना, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज एयर एक्सपेंड्स एंड द एयर प्रेशर डिक्रीजेज। एयर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। जो फैक्टर अफेक्टिंग है एयर प्रेशर का वो क्या क्या है? एल्टीट्यूड है, टेम्परेचर है, वाटर प्रेशर है, वेपर है। एल्टीट्यूड में क्या होगा? अगर आप जितना ऊपर जाइएगा तो एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर में जितना मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा। और वाटर वेपर में क्या है? ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो एयर प्रेशर आपका कम होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में ही। तो वही इसमें बोल रहा है, वी हैव आल्सो डिस्कस दैट चेंज इन टेम्परेचर गिव्स राइज टू चेंज इन एयर प्रेशर। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर में चेंज आएगा तो क्या होगा? एयर प्रेशर में भी चेंज आएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? एयर प्रेशर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो एयर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट विंड इज काउज ड्यू टू एयर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि विंड का काउज होता है ड्यू टू एयर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। एयर प्रेशर के डिफरेंट से होने की वजह से डिफरेंट रीजन में जो एयर प्रेशर है वो डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है? विंड का काउज होता है। ठीक है, विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। और विंड ब्लो किधर से करता है? हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर विंड का ब्लो होता है। ठीक है, आगे है, व्हेन विंड ब्लोज विथ हाई स्पीड इट आल्सो ब्लोज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम दैट रीजन। बोला जा रहा है जब हवा क्या होगा? ब्लो करेगा हाई स्पीड के साथ, तो वो अपने साथ क्या करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को भी उस रीजन से ब्लो करेगा। ठीक है, एज द क्वांटिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस, जैसे कि क्वांटिटी एयर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? उस जगह से रिड्यूस हो जाएगा, द एयर प्रेशर गेट्स रिड्यूस एट दैट रीजन। तो उस जगह पे क्या होगा? एयर प्रेशर भी घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एयर अपने हवा जो है अपने साथ क्या हो रहा है? एयर को ब्लो करा के ले जा रहा है उस जगह से, तो वहाँ पे क्या होगा? एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्वांटिटी क्या होगा? रिड्यूस कर जाएगा। जब क्वांटिटी रिड्यूस कर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? एयर प्रेशर भी रिड्यूस्ड हो जाएगा उस रीजन पे। ठीक है, दस द हाई स्पीड विंड काउजेज रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। इस तरह से बोल सकते हैं हाई स्पीड विंड क्या काउज करता है? रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। और इस टॉपिक का भी यही नाम है कि हाई स्पीड विंड काउजेज रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हाई स्पीड विंड जो है वो क्या करता है? रिड्यूस एयर प्रेशर करता है। कैसे? तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे है, लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू डिमोन्स्ट्रेट द चेंज इन प्रेशर ड्यू टू हाई स्पीड एयर। अब चलिए एक्टिविटी करते हैं जिससे हम डिमोन्स्ट्रेट करेंगे कि चेंज इन प्रेशर ड्यू टू हाई स्पीड एयर। हाई स्पीड एयर की वजह से क्या होता है? प्रेशर में चेंज आता है, वो समझते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 2 है, इसमें क्या है? टेक एन एम्प्टी बोतल हैविंग नैरो नेक एंड प्लेस इट ऑन ए टेबल इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्या करना है आपको? खाली बोतल लेना है, एम्प्टी बोतल, और उसका जिसका नेक क्या हो? नैरो हो। ठीक है, और उसको रखना है टेबल पे, एक टेबल पे रखना है, वो भी हॉरिजॉन्टली पोजीशन में। ठीक है, वर्टिकल में खड़ा नहीं रखना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है। और उसके क्या करना है? टेक ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक
पीस पेपर का छोटा टुकड़ा लेना है एंड क्रम्पल इट इनटू ए बॉल। एक छोटा सा बॉल में उसको क्या करना है, मोड़ के बॉल को कवर लपेट देना है, जिससे नहीं होता है कि पेपर के अंदर बॉल को रखिए उसको मोड़ के बॉल के शेप में क्रम्पल कर देना है, ठीक है। नाउ प्लेस द पेपर बॉल एट द नेक ऑफ द बॉटल एंड ब्लो एयर ओवर द बॉल टू पुश इट इनसाइड द बॉटल। उसके क्या करना है, वो पेपर का जो बॉल है उसको उस बोतल के नेक के पास रखना है। और सॉरी एक सेकंड, इसमें जो ये बोल रहा है ना, टेक ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड क्रम्पल इट इनटू ए बॉल। आपको क्या करना है, एक स्मॉल पीस पेपर का लेना है और उसको मोड़ के मतलब बॉल के शेप में देना है। सॉरी हम बॉल के ऊपर बोल दिए, क्रम्पल इट इनटू मतलब उसको मोड़ के बॉल का शेप में बनाना है, गोल बना देना है। और उसके बाद क्या करना है, नाउ प्लेस द पेपर बॉल एट द नेक। उसके वो जो पेपर का बॉल बनाए हैं उसको बोतल के नेक के पास रखना है एंड ब्लो एयर, उसके फिर हवा का ब्लो कराना है ओवर द बॉल, किसी बॉल पे कराना है टू पुश इट इनसाइड द बॉटल। और ब्लो करा के क्या करना है, बोतल के इनसाइड में उस बॉल को पुश कराना है। व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, द पेपर बॉल विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ओवर आउट फ्रॉम द बोटल्स नेक्स्ट बट इट विल नॉट गो इनसाइड द बोतल। क्या होगा, पेपर बॉल जो है मूव करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में और साथ में ये भी होगा कम आउट फ्रॉम द बोटल्स नेक्स्ट, और बोतल नेक से भी वो बाहर निकल जाएगा। बट इट विल नॉट गो इनसाइड द बोतल, लेकिन क्या होगा, बोतल के इनसाइड वो पेपर बॉल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसका रीजन देखिए आपको बताते हैं। व्हेन वी ब्लो एयर ओवर इट द एयर मूव्स विथ हाई स्पीड। जब हम लोग एयर को ब्लो कराते हैं बॉल के ऊपर, द एयर मूव्स विथ हाई स्पीड, तो एयर क्या होता है, हाई स्पीड के साथ मूव करता है। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर ऑफ एयर ओवर द बॉल एट द बोटल्स नेक्स्ट। ये क्या कराता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है ओवर द बॉल एट द बोटल्स नेक्स्ट। बोतल के नेक पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दस द प्रेशर इनसाइड द बोतल बीइंग हायर देन द प्रेशर एट द बोटल्स नेक्स्ट। इस तरह से क्या होता है, प्रेशर जो है बोतल के नेक पे कम हो जाता है एज कम्पेयर टू बोतल इनसाइड। इनसाइड बोतल के प्रेशर वो ज़्यादा होता है। प्रेस पुशेज द पेपर इन आउटसाइड, और इस वजह से क्या होता है, पेपर बॉल जो है वो बाहर तरफ पुश हो जाता है, पुश किया जाता है। मतलब अंदर हाई प्रेशर है तो और बाहर आप लो प्रेशर दे रहे हैं, तो लो प्रेशर से क्या होगा, बॉल नहीं जाएगा, तो हाई प्रेशर वाले क्या करेगा, लो प्रेशर तरफ उसको पुश कर देगा। यही इसमें हो रहा है इस एक्टिविटी में क्या किए हैं, एक बोतल लिए हैं, बोतल को हम लोग इम्पटी बोतल हाई उसका कि नेक क्या हो, नैरो हो, उसके एक पेपर का बॉल क्रम्पल करके बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसको हॉरिजॉन्टली जो प्लेस किया है बोतल को टेबल पे, उसके नेक के पास बॉल रखना है, उसको एयर ब्लो कराना है। उसके बाद फिर क्या होगा, बॉल को हम लोग बोतल के अंदर डालने की कोशिश करेंगे एयर से, बट क्या होगा, वो बॉल अंदर नहीं जाएगा, बॉल इधर उधर मूव कर जाएगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जब एयर को ब्लो करा रहे हैं तो बॉल के ऊपर, तो वहाँ पे जो नेक के बोतल के नेक के पास क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और अंदर में क्या है, हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर के एरिया में कभी भी लो प्रेशर से बॉल जाएगा नहीं, इसलिए हाई प्रेशर एरिया क्या हो रहा है, बॉल को बाहर तरफ पुश कर दे रहा है, ठीक है। तो यही इस एक्टिविटी में है। नेक्स्ट है आपका मूविंग एयर एंड लिफ्ट। एयर के मूव होने से क्या होता है, लिफ्ट होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, देखिए, मूविंग एयर एंड लिफ्ट मतलब एयर को मूव और लिफ्ट ऊपर तरफ उठना। मूविंग एयर रिड्यूसेस द एयर प्रेशर। मूविंग एयर क्या रिड्यूस करता है, एयर प्रेशर को। व्हेन एयर ब्लोज ओवर और बिलो एन ऑब्जेक्ट द एयर प्रेशर गेट्स रिड्यूस्ड ओवर और बिलो द एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जब एयर का ब्लो कराते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या उसके नीचे, तो एयर प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर ऊपर कराता है तो ऊपर रिड्यूस हो जाता है, नीचे कराता है तो नीचे उस एरिया पे ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। एज ए रिजल्ट, इस रिजल्ट क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस गेट्स क्रिएटेड बिटवीन द टू अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है दो अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से एयर ब्लो करा रहे हैं तो क्या होगा, ऊपर का एयर प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया प्रेशर का। अगर नीचे से ब्लो करा रहे हैं तो ऊपर में आपका हाई हो जाएगा, नीचे लो हो जाएगा, तो प्रेशर डिफरेंस वहाँ पर से भी क्रिएट हो गया। तो इस तरह से क्या था, अपोजिट साइड में उसका ऑब्जेक्ट के प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, कब, जब हम लोग एयर का ब्लो कराते हैं हाई प्रेशर के साथ। दिस प्रेशर डिफरेंस प्रोवाइड्स ए लिफ्ट एंड मूव्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। इस तरह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, प्रोवाइड होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस जब होगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिफ्ट करेगा। और कहाँ से मूव करेगा, ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। जिधर हाई प्रेशर एरिया होगा वो लो प्रेशर एरिया तरफ उसको लिफ्ट कर देगा, ठीक है। अब देखिए, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिमोन्स्ट्रेट दैट मूविंग एयर प्रोवाइड्स लिफ्ट। अब हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम लोग समझेंगे या डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि मूविंग एयर जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या प्रोवाइड करता है, लिफ्ट होने में मदद करता है, ठीक है। तो कैसे एक्टिविटी
एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, इसमें देखिए सबसे पहले राइट साइड में आपका फिगर दिख रहा होगा, 2 गर्ल्स है, मतलब एक ही गर्ल्स है बट 2 फिगर बनाया गया है। वो क्या कर रहा है, माउथ में लेकर कुछ फिर दूसरे वाला में कुछ कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या एक्टिविटी में क्या है। होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। क्या करना है आपको, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लेना है और होल्ड करना है आपको। कितना लंबा पेपर लेना है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लेना है और 3 सेंटीमीटर वाइड लेना है, ठीक है। और होल्ड करना है आपको कहाँ पे, अपने हैंड में, विथ योर हैंड। एक स्टिक पेपर को लेना है और विथ योर हैंड होल्ड करना है, जस्ट बिलो योर माउथ, अपने माउथ के जस्ट बिलो, नीचे, ठीक है। ब्लो एयर ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर क्या करना है आपको, एयर को ब्लो, अपना मुंह से फूंक लगाना है। द स्ट्रिप ऑफ पेपर बिगिंस टू मूव अप, और जो पेपर का स्ट्रिप है वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन you blow air over the paper, it reduces the air pressure in the area just above the paper। जब हम लोग एयर का ब्लो कराते हैं पेपर के ऊपर तो ये क्या होता है, रिड्यूस करता है एयर प्रेशर को, कहाँ पे, एरिया जस्ट एबव द पेपर, पेपर के जस्ट एबव क्या होगा, एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। द एयर प्रेशर बिलो द पेपर इज नाउ ग्रेटर देन दैट ओवर द पेपर, और जो एयर प्रेशर है पेपर के नीचे वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेपर के ऊपर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पेपर ए लिफ्ट दैट काउज इट टू मूव अप। इस तरह से क्या होता है, प्रेशर का डिफरेंस होता है, जिस वजह से क्या होता है, नीचे से हाई प्रेशर होता है और ऊपर लो प्रेशर होता है, तो नीचे से क्या होता है, ऊपर तरफ पेपर लिफ्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर तरफ वो पुश करता है। तो इस वजह से क्या होता है, पेपर आपका देख रहे हैं फिगर में नीचे तरफ है पेपर स्ट्रिप है, लेकिन दूसरे जब हम लोग एयर को ब्लो कर तो वो ऊपर तरफ उठा हुआ है, ठीक है। इस तरह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड्स को रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों। और आज हम लोग वीडियो यहीं तक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड देखेंगे। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। साथ में अगर कोई डाउट है आपसे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको फीडबैक देना है या फिर कैसा लगा वीडियो ये बताना है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, हम लोगों को भी लगता है हाँ ये गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार लेना चाहिए, फिर ये डाउट है बच्चों को तो उसको अच्छे से हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आपको जब तक सेटिस्फाई नहीं मिली तब तक आप लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, और अगर डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। तो और हाँ, आप लोग इसको पढ़िएगा ज़रूर, एक बार नहीं खुद से पढ़िएगा दोस्तों तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।